बार बार प्रेशर आ रहा है कि कोई भी बीच में आएंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हाई कोर्ट का ऑर्डर है हम इम्प्लीमेंट करेंगे। उलमा ने अगर हुक्म दे दे कि ये मस्जिद है और ये शहीद नहीं होना चाहिए, तो उसके आगे अगर हमारी ये पोस्ट भी जाती है, ये नगर सेवक पर भी जाता है, तो इंशाल्लाह हम वहां पर खड़े रहेंगे और उसको जो इसके अलावा अगर कुछ मालूमात आपको एक इश्यू होने की वजह से जो है तो कारपोरेटर्स के अंदर ज्यादा तरीके से जो है तो पूरी तरह से इन्वॉल्व है। तो मजलिस के 25 कारपोरेटर्स हमारे थे, जिसमें सबसे ज्यादा जिम्मा जो है तो हमारा भी था। तो इंशाल्लाह तकरीबन सारे ही लोग मिलकर जो है तो काम कर रहे हैं। कुछ मुस्लिम कारपोरेटर्स है हमारे, बाकी के कांग्रेस से है, एनसीपी से, वो भी हमारे साथ में। अफसर खान साहब कंटिन्यू हर जगह पे जो है इसमें मौजूद है, अशफाक भाई है, खाजा भाई से तमाम लोग मिलजुल के इंशाल्लाह इस मसले को जो है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में लड़ने का हम लोग काम यहाँ पर कर रहे हैं। जैसा कि लिस्ट 1101 अनधिकृत मतलब गैर कानूनी धार्मिक स्थल की 1101 मॉन्यूमेंट्स की जो है तो लिस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बनाई। सबसे पहले तो जितने हमारे कॉर्पोरेटर्स थे, चाहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर के साथ में हो, जनरल बॉडी में हो या लीगल इश्यूज के ऊपर जहां पे हम लड़ रहे हैं, तो हमारा दावा तमाम कॉर्पोरेटर्स का ये था कि ये 1101 स्ट्रक्चर्स की जो यादी बनाई गई है ये इलीगल स्ट्रक्चर्स की नहीं, चाहे वो मस्जिदें हो, दरगाह हो, मंदिर हो, कुतुबयार हो या गुरुद्वारे, ये इलीगल स्ट्रक्चर्स की यादी नहीं है। जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने हाई कोर्ट को मिसगाइड किया है, उनका माइंड डाइवर्ट किया है कि हमने जो 1101 स्ट्रक्चर्स की यादी पेश की है वो इलीगल स्ट्रक्चरों की यादी है, जिसमें 300-400 साल पुरानी मस्जिद है, 100-150 साल पुरानी जो है तो दरगाह है, कई मंदिर है, कई जो है तो उसमें ये क्रिश्चियंस की जो है तो ये भी है, उसमें चर्च है। तो ऐसे जाति तो हमारा पहले ही मुतालबा था कमिश्नर से कि ये जो एक यादी है 1101 इसकी, ये तो जो है सिर्फ आपकी सर्वे की यादी, और इस चीज में हम कुछ हद तक कामयाब हुए। परसों भी जो है हमारी कमिश्नर साहब के साथ में बहस हुई, उससे पहले भी हुई, अफसर खान साहब भी उसमें थे, अशफाक भाई थे, तमाम लोगों ने जो है हमने इसमें प्रेशर दिया, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि इसमें हमारी गलती हुई है। लेकिन कारपोरेशन ने हाई कोर्ट के अंदर एफिडेविट दे चुकी, जिसके बिना पे हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि ये तमाम 1101 जितने स्ट्रक्चर्स है ये इलीगल है, इसको फौरी निकाल दिया जाए। 2 कैटेगरी में उन्होंने इसको डाइवर्ट किया, ए और बी में। एक कैटेगरी में तो उन्होंने ये मॉन्यूमेंट्स लिए, स्ट्रक्चर्स लिए है जो 1960 से पहले बने हुए, 1960 से पहले, और बी कैटेगरी में उन्होंने लिया है तो 1960 के बाद में जो है तो बनाए गए। उसमें 1101 में से मुस्लिम स्ट्रक्चर्स हम जिसको मानेंगे, चाहे वो मस्जिद हो, दरगाह हो, आस्थाने हो, जो उनके रिकॉर्ड में आए हैं ऐसे 177 है टोटल 177, जिसमें से 69 दरगाह, मजार और आस्थाने, सिर्फ 108 मस्जिदें जो है तो इस लिस्ट में आती है, जिसमें से 69 मजार है, दरगाह है और 108 मस्जिदें है। ऐसा 177 जो है तो हमारे स्ट्रक्चर्स, मुस्लिम स्ट्रक्चर्स जो है तो उसके अंदर जो है तो 1101 में से आते हैं। दूसरा, हमारे एडवोकेट खिजर पटेल साहब ने भी इश्यू जो है तो ओपन किया था क्रांति चौक मस्जिद के ताल्लुक से, तो उसकी भी काफी हम तफसील में गए। क्रांति चौक मस्जिद का जो इशू था 1993 के अंदर जो है तो कलेक्टर ने इसका अवार्ड डिक्लेयर किया 1993 में, जिसके तहत 1 रुपया कब्रिस्तान होने की वजह से उन्होंने इसको कॉर्ड किया था कि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। 1 रुपया मुआवजा कब्रिस्तान के लिए, और जो स्ट्रक्चर उसके ऊपर खड़ा हुआ था, जो ये माना जाए कि वो मस्जिद थी, वो रोड वाइंडिंग में आ रही थी, इसके लिए उसके लिए 49,000 रुपए उन्होंने जो है तो वो किए। लेकिन जब तक ये अवार्ड फाइनल हुआ, जितना पीरियड गया, उसका कुछ इंटरेस्ट पकड़ के उन्होंने 87,000 रुपए जो है तो लैंड एक्विजिशन ऑफिसर या गवर्नमेंट कलेक्टर के पास में जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जमा करा, लेकिन वह कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। ये बात भी अवार्ड हो चुका है, आज तक दबी हुई थी, ये परसों सामने आए सभी लोगों के। इसमें 1999 में हाई कोर्ट के अंदर कन्हैया लाल वर्मा, इसके थ्रू एक रीट पिटीशन 5833 जो है तो दाखिल हुई। उस पिटीशन 1999 से दाखिल हुई, काफी दिन चलते रही। उसमें IS बसरेचा, पुलिस इंस्पेक्टर जनरल, इनका गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंटमेंट हुआ, वो वहां पर आए।
उसमें कुछ सर्वे हुआ, उसके बाद में उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट पेश की जिसमें उन्होंने ये बताया कि आज प्रेजेंट जो है मौजूदा जो क्रांति चौक की मस्जिद है वो कायम रखते हुए 70 फीट जो है तो पूरी तरीके से रोड वहां पे गवर्नमेंट को मिलता है। वो 70 फीट के रोड जो है तो सफिशिएंट है ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए, और उससे बढ़कर उन्होंने एक सजेशन दिया कि आपको 100 फीट ही चाहिए तो 30 फीट फ्लाईओवर उन्होंने सजेस्ट किया, वो रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है। जो मस्जिद का स्ट्रक्चर के बाजू से अतराफ से घूम के ऊपर से जो जाएगा, जो मस्जिद को जो है डिस्टर्ब नहीं करेगा, 30 फीट फ्लाईओवर और 70 फीट रोड, जिस तरीके से उन्होंने जो है तो उसको फाइनल कर दिया। ये 2005 में हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड की तरफ से इसी 5833 कन्हैयालाल वरपा की पिटीशन में वक्फ बोर्ड ने 518 नंबर की एक सिविल एप्लीकेशन दाखिल की थी, जिसमें हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि बसरेशा की जो रिपोर्ट थी जो गवर्नमेंट ने सबमिट की, उस रिपोर्ट पे जो है तो अमल करते हुए 70 फीट रोड और वो फ्लाईओवर को अमेंडमेंट के लिए डीपी प्लान में मंजूरी के लिए जो है तो जनरल बॉडी की मंजूरी से भेजा जाए। ये डॉक्यूमेंट हमारे सामने अब तक जो है तो आए। उसके बाद में उसी ऑर्डर को देखते हुए 2007-2008 के अंदर डीपी प्लान और सिटी सर्वे का जो है तो शीट, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने वो फ्लाईओवर भी बिठा दी और रोड का डायमेंशन भी जो है तो बिठा दिया था, जो आज तक हमको पता नहीं था। आज हमने जो है तो ऑफिस से कॉपी जो है तो निकाल कर लेके आया। तो इससे एक पॉजिटिवनेस ये हो गई कि उसको गवर्नमेंट ऑलरेडी जो है तो एग्री कर लिया था। जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हमारे को जो है तो मिसगाइड कर रही थी, लेकिन ये अवार्ड अब कैसे बाहर आया, 1993 में जो है तो अवार्ड हुआ था। जिस टाइम में अवार्ड हुआ था उस टाइम में असिस्टेंट लैंड एक्विजिशन ऑफिसर यही कमिश्नर मौजूद था, यही के हाथ में वो हुआ था, इसलिए उनको मालूम था, उन्होंने अब जो है हमारे सामने निकाल के लिया, इसलिए नया जो है पेश हुआ। लेकिन वक्फ बोर्ड का इसके अंदर खुलासा था, टाइम टू टाइम उन्होंने इनको लेटर्स दिए थे, तो उन्होंने आज तक उसका मुआवजा एक्सेप्ट नहीं किया। ऑब्जेक्शन है उसमें, लेटर्स है, फाइल है अशफाक भाई के पास में पूरी, हमने पूरी तरीके से वेरीफाई की है। दूसरा, इसमें मस्जिदों के ताल्लुक से हाईकोर्ट में जो मैटर चल रहा है, माइनॉरिटी वेलफेयर एंड अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट, अमन खान साहब और इनका ग्रुप जो है वो लोग इसके अंदर काम कर रहे हैं। इनकी एक इंटरवेंशन जो है तो उसके अंदर दाखिल हो चुकी है। वक्फ बोर्ड भी जो है तो अपने सेपरेट एक पिटीशन बना के उसमें दाखिल हो चुका है, लेकिन स्टेट किसी को इसके अंदर नहीं मिला। तो हमारी कोशिश ये थी, जहां जहां हमारी मस्जिदें इसमें दाखिल की गई, जितनी मस्जिदें हमारे इसके अंदर 108 मस्जिदें ली गई, तो पहली मरतबा जो सेकंड उनकी लिस्ट बनी तो उसमें उन्होंने 9 मस्जिदें और 20 दरगाह या आस्थानें जो है तो उसमें इम्प्लीमेंट किए कि इसमें पहले कार्रवाई करना है, वो भी शिवसेना के परिषद के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने कारपोरेटर्स थे वो हर वक्त वहां पे जहां जहां पे जो कार्रवाई करने के लिए गए वहां पे मौजूद है, और अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदों के ऊपर एक पे अब तक जो है तो कार्रवाई नहीं की। और हम उनको ये तो एग्री कराने में कमिश्नर का जो प्रेशर था कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है, मैं कुछ भी हो तो इम्प्लीमेंट करूंगा, उसमें ये उनको एग्री करने में जो है तो हम लोग कामयाब हो गए कि जहां भी आप जाएंगे आपका दस्ता वहां पर जाएगा, जहां पर आपको डॉक्यूमेंट दिखाए जाएंगे, प्रॉपर्टी के पेपर शो किए जाएंगे, तो आप कार्रवाई नहीं करते हुए वहां से वापस आएंगे। और कमिश्नर ने इसको एग्री किया, उसको एग्री किया है, जहां पे डॉक्यूमेंट्स होंगे, प्राइवेट प्रॉपर्टी होंगी, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी होंगे, डॉक्यूमेंट्स आप शो करेंगे, रिकॉर्ड पे है, तो हम वहां पे कार्रवाई नहीं करेंगे, वहां से हम वापस आएंगे। तो ये सब चीजें इसमें थी क्रांति चौक मस्जिद के ताल्लुक से। बाकी कितनी मस्जिदें इसमें इफेक्टेड है, बात जगह जहां पे सर्वे हुआ है 108 मस्जिदों में से शायद 8 मस्जिदें ऐसी आती है जो जगह सरकारी बताई गई, जिसमें शायद सिडको की प्रॉपर्टी के ऊपर 3 या 4 मस्जिदें आती है, महाड़ा की प्रॉपर्टी पे 1 आती है, और बाकी कुछ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो बाद में लेआउट हुआ वो शायद ओपन हो गया होगा, ओपन रिजर्वेशन में आ गया होगा, तो उसके अंदर कुछ ऐसे 8 या 10 मस्जिदें हमारी उसमें इफेक्टेड होती है। इतना है। तो इसके ताल्लुक से उलमाए हज़रात जो भी फैसला देंगे, का बार बार प्रेशर आ रहा है कि कोई भी बीच में आएंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, हम इम्प्लीमेंट करेंगे। उलमाए अगर हुक्म दे दे कि ये मस्जिद है और ये शहीद नहीं होना चाहिए, तो उसके आगे अगर हमारी ये पोस्ट भी जाती है, ये नगर सेवक पर भी जाता है, तो इंशाल्लाह हम वहां पर खड़े रहेंगे और उसको जो इसके अलावा अगर कुछ मालूमात आपको एक इश्यू होने की वजह से जो है तो कारपोरेटर्स के अंदर ज्यादा तरीके से जो है तो पूरी तरीके से इन्वॉल्व थे। तो मजलिस के 25 कारपोरेटर्स हमारे थे, जिसमें सबसे ज्यादा जिम्मा जो है तो हमारा भी था। तो इंशाल्लाह तकरीबन सारे ही लोग मिलकर जो है तो काम कर रहे हैं।
कुछ मुस्लिम कारपोरेटर्स है हमारे पार्टी के, कांग्रेस से है, एनसीपी से, वो भी हमारे साथ में, अफसर खान साहब कंटिन्यू हर जगह पे जो है इसमें मौजूद है, अशफाक भाई है, ख्वाजा भाई से तमाम लोग मिलजुल के इंशाल्लाह इस मसले को जो है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में लड़ने का हम लोग काम यहाँ पर कर रहे हैं। जैसा कि लिस्ट 1101 अनधिकृत मतलब गैर कानूनी धार्मिक स्थल के 1101 मॉन्यूमेंट्स की जो है तो लिस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बनाई है। सबसे पहले तो जितने हमारे कॉर्पोरेटर्स थे, चाहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर के साथ में हो, जनरल बॉडी में हो या लीगल इश्यूज के ऊपर जहां पे हम लड़ रहे हैं, तो हमारा दावा तमाम कॉर्पोरेटर्स का ये था कि ये 1101 स्ट्रक्चर्स की जो यादी बनाई गई है ये इलीगल स्ट्रक्चर्स की नहीं है। चाहे वो मस्जिदें हो, दरगाह हो, मंदिर हो, बुद्ध विहार हो या गुरुद्वारे, ये इलीगल स्ट्रक्चर्स की यादी नहीं है। जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने हाई कोर्ट को मिसगाइड किया है, उनका माइंड डाइवर्ट किया है कि हमने जो 1101 स्ट्रक्चर्स की यादी पेश की है वो इलीगल स्ट्रक्चरों की यादी है, जिसमें 300-400 साल पुरानी मस्जिद है, 100-150 साल पुरानी जो है तो दरगाह है, कई मंदिर है, कई जो है तो उसमें ये क्रिश्चियंस की जो है तो ये भी है, उसमें चर्च है। तो ऐसे जाति तो हमारा पहले ही मुतालबा था कमिश्नर से कि ये जो एक यादी है 1101 इसकी, ये तो जो है सिर्फ आपकी सर्वे की यादी है, और इस चीज में हम कुछ हद तक कामयाब हुए। परसों भी जो है हमारी कमिश्नर साहब के साथ में बहस हुई, उससे पहले भी हुई, अफसर खान साहब भी उसमें थे, अशफाक भाई थे, तमाम लोगों ने जो है हमने इसमें प्रेशर दिया, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि इसमें हमारी गलती हुई है। लेकिन कॉर्पोरेशन ने हाई कोर्ट के अंदर एफिडेविट दे चुकी है, जिसके बिना पे हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि ये तमाम 1101 जितने स्ट्रक्चर्स है ये इलीगल है, इसको फौरी निकाल दिया जाए। दो कैटेगरी में उन्होंने इसको डाइवर्ट किया, ए और बी में। एक कैटेगरी में तो उन्होंने ये मॉन्यूमेंट्स लिए, स्ट्रक्चर्स लिए हैं जो 1960 से पहले बने हुए, 1960 से पहले, और बी कैटेगरी में उन्होंने लिया है तो 1960 के बाद में जो है तो बनाए गए। उसमें 1101 में से मुस्लिम स्ट्रक्चर्स हम जिसको मानेंगे, चाहे वो मस्जिद हो, दरगाह हो, आस्थाने हो, जो उनके रिकॉर्ड में आए हैं ऐसे 177 है टोटल, 177, जिसमें से 69 दरगाह, मज़ार और आस्थाने, सिर्फ 108 मस्जिदें जो है तो इस लिस्ट में आती है, जिसमें से 69 मज़ार दरगाह है और 108 मस्जिदें है। ऐसा 177 जो है तो हमारे स्ट्रक्चर्स, मुस्लिम स्ट्रक्चर्स जो है तो उसके अंदर जो है तो 1101 में से आते हैं। दूसरा, हमारे एडवोकेट खिजर पटेल साहब ने भी इशू जो है तो ऊपर किया था क्रांति चौक मस्जिद के ताल्लुक से, तो उसकी भी काफी हम तफसील में गए। क्रांति चौक मस्जिद का जो इशू था 1993 के अंदर जो है तो कलेक्टर ने इसका अवार्ड डिक्लेयर किया 1993 में, जिसके तहत 1 रुपया कब्रिस्तान होने की वजह से उन्होंने इसको कॉर्ड किया था कि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। 1 रुपया मुआवजा कब्रिस्तान के लिए, और जो स्ट्रक्चर उसके ऊपर खड़ा हुआ था, जो ये माना जाए कि वो मस्जिद थी, वो रोड बाइंडिंग में आ रही थी, इसके लिए उसके लिए 49,000 रुपए उन्होंने जो है तो वो किए थे। लेकिन जब तक ये अवार्ड फाइनल हुआ, जितना पीरियड गया उसका कुछ इंटरेस्ट पकड़ के उन्होंने 87,000 रुपए जो है तो लैंड एक्विजिशन ऑफिसर या गवर्नमेंट कलेक्टर के पास में जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जमा करा दिया, लेकिन वो कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। ये बात भी अवार्ड हो चुका है, आज तक दबी हुई थी, ये परसों सामने आए सभी लोगों के। इसमें 1999 में हाई कोर्ट के अंदर कन्हैया लाल वर्मा, इसके थ्रू एक रीट पिटीशन 5833 जो है तो दाखिल हुई। उस पिटीशन 1999 से दाखिल हुई, काफी दिन चलते रहे। उसमें IS बसरेचा, पुलिस इंस्पेक्टर जनरल, इनका गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंटमेंट हुआ, वो वहां पर आए, उसमें कुछ सर्वे हुआ, उसके बाद में उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें उन्होंने ये बताया कि आज प्रेजेंट जो है मौजूदा जो क्रांति चौक की मस्जिद है वो कायम रखते हुए 70 फीट जो है तो पूरी तरीके से रोड वहां पे गवर्नमेंट को मिलता है। वो 70 फीट के रोड जो है तो सफिशिएंट है ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए, और उससे बढ़कर उन्होंने एक सजेशन दिया कि आपको 100 फीट ही चाहिए तो 30 फीट फ्लाईओवर उन्होंने सजेस्ट किया, वो रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है। जो मस्जिद का स्ट्रक्चर के बाजू से अताफ से घूम के ऊपर से जो जाएगा, जो मस्जिद को जो है डिस्टर्ब नहीं करेगा, 30 फीट फ्लाईओवर और 70 फीट रोड, इस तरीके से उन्होंने जो है तो उसको फाइनल कर दिया। ये 2005 में हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड की तरफ से इसी 5833 कन्हैयालाल वर्मा के पिटीशन में
वक्फ बोर्ड ने 518 नंबर की सिविल एप्लीकेशन दाखिल की थी, जिसमें हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि पसरीशा की जो रिपोर्ट थी, जो गवर्नमेंट ने सबमिट की, उस रिपोर्ट पे जो है वो अमल करते हुए 70 फीट रोड और वो फ्लाईओवर को अमेंडमेंट के लिए डीपी प्लान में मंजूरी के लिए जो है तो जनरल बॉडी की मंजूरी से भेजा जाए। ये डॉक्यूमेंट हमारे सामने अब तक जो है तो आए। उसके बाद में उसी ऑर्डर को देखते हुए 2007-2008 के अंदर डीपी प्लान और सिटी सर्वे का जो है तो शीट, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने वो फ्लाईओवर भी बिठा दी और रोड का डायमेंशन भी जो है तो बिठा दिया था, जो आज तक हमको पता नहीं था। आज हमने जो है तो ऑफिस से पब्लिक जो है तो निकाल कर लेके आए। तो इससे एक पॉजिटिवनेस ये हो गई कि उसको गवर्नमेंट ऑलरेडी जो है तो एग्री कर लिया था। जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हमारे को जो है तो मिसगाइड कर रही थी, लेकिन ये अवार्ड अब कैसे बाहर आया? 1993 में जो है तो अवार्ड हुआ था। जिस टाइम पे अवार्ड हुआ था उस टाइम में असिस्टेंट लैंड एक्विजिशन ऑफिसर यही कमिश्नर मौजूद था, इन्हीं के हाथ में वो हुआ था, इसलिए उनको मालूम था। उन्होंने अब जो है हमारे सामने निकाल के ले गया, इसलिए नया जो है पेश हुआ। लेकिन वक्फ बोर्ड का इसके अंदर खुलासा था, टाइम टू टाइम उन्होंने इनको लेटर्स दिए थे, तो उन्होंने आज तक उसका मुआवजा एक्सेप्ट नहीं किया है। ऑब्जेक्शन है, उसके लेटर्स है, फाइल है अशफाक भाई के पास में पूरी, हमने पूरी तरीके से वेरीफाई की है। दूसरा, इसमें मस्जिदों के ताल्लुक से हाई कोर्ट में जो मैटर चल रहा है, माइनॉरिटी वेलफेयर एंड अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट, अमान खान साहब और इनका ग्रुप जो है वो लोग इसके अंदर काम कर रहे हैं। इनकी एक इंटरवेंशन जो है तो उसके अंदर दाखिल हो चुकी है। वक्फ बोर्ड भी जो है तो अपने सेपरेट एक पिटीशन बना के उसमें दाखिल हो चुका है, लेकिन स्टेट किसी को इसके अंदर नहीं मिला। तो हमारी कोशिश ये थी, जहां जहां हमारी मस्जिदें इसमें दाखिल की गई, जितनी मस्जिदें हमारे इसके अंदर 108 मस्जिदें ली गई, तो पहली मरतबा जो सेकंड उनकी लिस्ट बनी तो उसमें उन्होंने 9 मस्जिदें और 20 दरगाह या आस्थाने जो है तो उसमें इम्प्लीमेंट किए कि इसमें पहले कार्रवाई करना है, वो भी शिवसेना के परिषद के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने कॉर्पोरेटर्स थे वो हर वक्त वहां पे जहां जहां पे जो कार्रवाई करने के लिए वहां पे मौजूद है, और अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदों के ऊपर एक पेड़ अब तक जो है तो कार्रवाई नहीं की। और हम उनको ये तो एग्री कराने में कमिश्नर का जो प्रेशर था, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, मैं कुछ भी हो तो इम्प्लीमेंट करूंगा, उसमें ये उनको एग्री करने में जो है तो हम लोग कामयाब हो गए कि जहां भी आप जाएंगे आपका दस्ता वहां पर जाएगा, जहां पर आपको डॉक्यूमेंट दिखाए जाएंगे, प्रॉपर्टी के पेपर शो किए जाएंगे, तो आप कार्रवाई नहीं करते हुए वहां से वापस आएंगे। और कमिश्नर ने इसको एग्री किया, उसको एग्री किया है। जहां पे डॉक्यूमेंट्स होंगे, प्राइवेट प्रॉपर्टी होंगी, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी होंगे, डॉक्यूमेंट्स आप शो करेंगे रिकॉर्ड पे है, तो हम वहां पे कार्रवाई नहीं करेंगे, वहां से हम वापस आएंगे। तो ये सब चीजें इसमें थी गांधी चौक मस्जिद के ताल्लुक से। बाकी कितनी मस्जिदें इसमें इफेक्टेड है, बास जगह जहां पे सर्वे हुआ है 108 मस्जिदों में से शायद 8 मस्जिदें ऐसी आती है जो जगह सरकारी बताई गई, जिसमें शायद सिडको की प्रॉपर्टी के ऊपर 3 या 4 मस्जिदें आती है, महाड़ा की प्रॉपर्टी पे 1 आती है, और बाकी कुछ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो बाद में लेआउट हुआ वो शायद ऊपर हो गया होगा, ऊपर में रिजर्वेशन में आ गया होगा, तो उसके अंदर तो जैसे 8 या 10 मस्जिदें हमारी उसमें इफेक्टेड होती है। इतना है। तो इसके ताल्लुक से उलमाए हजरात जो भी फैसला देंगे